हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है लिटिल गर्ल। तो जैसा कि कहानी के नाम से ही पता चलता है, लिटिल गर्ल यानी कि छोटी बच्ची। तो एक छोटी बच्ची है श्रुति। श्रुति है लगभग 8-9 साल की है। अभी वो स्कूल जा रही है, 4th क्लास में पढ़ती है। उसका एक भाई है अंकित, और उसका भाई का दोस्त है मयंक। ये दोनों ही बचपन से दोस्ती मतलब करके रखी हुई है, स्कूलिंग के साथ साथ कॉलेज की। तो दोनों ही उसके जो भाई और भाई का दोस्त है, तो उनका घर का बहुत आना जाना है। दोनों की फैमिली में लगभग एकदम कजिन्स जैसा व्यवहार होता है कि बिल्कुल क्लोज फैमिली, इस तरह से उनके घर का आना जाना है। तो अंकित और आर्यन, मयंक, तीनों जाते हैं कॉलेज, पढ़ते हैं, घर आते हैं। और उसकी बहन दूसरे स्कूल में वहीं पास में ही पढ़ती है। एक दिन ऐसा हुआ कि तीनों जो है बहुत मस्ती करते हुए घर आते हैं। और उसका घर थोड़ा सा बड़ा है, तो नीचे की मंजिल पे सभी लोग रहते हैं। ऊपर की मंजिल में आर्यन, अंकित और मयंक ये पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसकी बहन जो है नीचे सोफे पे बैठी कुछ अपना होमवर्क वगैरह कर रही होती है। तो जब तीनों वापस ऊपर से उतरते हैं, नीचे से जाते हुए देख रहे हैं कि बहन जो सोफे पे बैठी है उसके जो है एक माथे पे एक ऐसे छोटा सा निशान दिखता है। तो वो मयंक पूछने लगता है कि ये निशान कैसा है। तो निशान कैसा, अरे ये इसके निशान ऐसे, तो मैंने पापा से बोला भी था कि देखो बहन को ये जो है क्या हो गया है। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही है, ये 1-2 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो भाई सभी लोग उसको लाइटली लेते हैं क्योंकि ऐसे उभर के आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने आप से अचानक से गायब हो जाता है। ऐसा कुछ इशू नहीं है इसका, और सभी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे करके उसके 2-3 बार से जब भी वो आता है, लगभग महीने में एक बारी उसके ऐसा निशान पड़ता है। और वो उस समय बिल्कुल मुरझाई सी बैठी रहती है और किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते, लगता कि वो बहुत बीमार है। तो जब भी वो उससे मिलने आता और देखता, लेकिन जो है श्रुति का जो भाई होता है आर्यन, वो बिल्कुल उसको बताता है, पापा को, अपने सबको बताता, पूरे परिवार जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग किसी अन्य चीज़ को मानते ही नहीं। जब भी कुछ ऐसा होता है तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, डॉक्टर को बात करी थी तो बोले थे, जब हमने बताया कि निशान अपने आप से गायब हो जाता तो वो भी बिल्कुल इग्नोर कर दिए, ठीक है कोई नहीं, मैं ऐसे ही मेडिसिन लिख दूंगा, दे देना और ठीक हो जाएगी। लेकिन वो 3 दिन के बाद अचानक से निशान गायब हो जाता और वो ठीक हो जाती। इस तरह से होते होते काफ़ी टाइम बीत गया। जब 2-3 महीने बीत गए तो अभी उनके यहाँ पे एक पार्टी होती है। जो आर्यन होते, आर्यन के पापा या श्रुति दोनों ही जो हैं भाई बहन, उनके पापा का जो प्रमोशन होता है ऑफिस में, तो ऑफिस में भी इन्होंने पार्टी दी और घर पे भी पार्टी दी। जब घर पे पार्टी दी इन्होंने तो काफ़ी गेस्ट आए, और अंकित और वो भी आए, दोनों लोग, मयंक लोग सभी आए, उनके मम्मी पापा भी आए। तो भीड़ भाड़ बहुत थी घर में भीड़ थी। रात के तकरीबन इस वक्त जब जाने लगे सब चले गए, और ये जो बच्ची थी श्रुति, ये भी सबके साथ एंजॉय करती रही। लेकिन अचानक से ये मम्मी के पास आई अपने और बोलने लगी कि मम्मी आज मैं आपके पास सोऊंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। फिर पूछना शुरू किया, क्या बात है, क्या हो गया। भाई 9-10 साल की लड़की है, उसका अपना एक सेपरेट रूम था, वो आराम से वहीं पे सोती थी। लेकिन जब वो जिद करने लगी, नहीं मम्मा मैं आपके पास ही सोऊंगी, और वो ऐसा कहते कहते उनके बेड के सामने वाले सोफे पे ही वो उनसे बोलते बोलते अचानक से ही गिर गई और बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई, उनको लगा कि सो गई है, तो उन्होंने क्या किया, उसको वही सोफे पे लिटा दिया और आवाज़ लगाई, आर्यन यहाँ आओ, इसको जो है उठा करके बेड पे लिटा दो। जैसे ही आर्यन जो है आता है और लिटाने लगता है, क्योंकि गेस्ट तो जा चुके होते हैं, फैमिली मेम्बर ही बचते हैं, तो जो लिटाने लगता है तो वो अपनी मुट्ठियाँ जो है कस के ऐसे बंद कर लेती है। अचानक से सोता हुआ बच्चा, और ऐसे जो मुट्ठियाँ बंद कर ले तो सोते ही मुट्ठी क्यों उसने बंद करी है। तो आर्यन ऐसे करके उसको छुड़ाने लगता है, मुट्ठी को, ऐसे हथेली को यूँ खोलने की कोशिश करता, दोनों हथेलियाँ खोलने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं खोल पाता। वो कॉलेज जाने वाला लड़का और वो छोटी सी बच्ची उसकी हथेली नहीं खोल पाता। कितनी ताज्जुब की बात है। तो पूरा परिवार सोचने लगता है कि वेल एजुकेटेड फैमिली सोच रहे हैं कि अरे वो तो इस चीज़ को मानते भी, लेकिन उस दिन वो भी खौफ में आ गए कि मेरी बच्ची की ये जो हथेली खुल क्यों रही है। वो बहुत प्रयास करते लेकिन नहीं खोल पाते हैं। बहुत आखिर कम से कम आधे घंटे की मशक्कत के बाद जो हथेली खुलती है, तो उसके यहाँ पे जो है एकदम ब्लेड के कटे हुए निशान, दोनों साइड में ब्लेड्स के कटे हुए यहाँ पे निशान बन जाते हैं। अब ये देख करके बहुत हैरत में पड़ जाते सब लोग, ये निशान कैसे। उसके बाद अचानक से उसके माथे पे फिर वही निशान आ जाता है। वो निशान जो सिर पे होता है, उसके माथे पे, वो एकदम सिगरेट के जले हुए दाग के तरीके से, जैसे लगता है किसी ने सिगरेट जला के ऐसे उसको यहाँ पे टाप दिया। वो बड़ा सा निशान दिखता है। बड़े हैरान परेशान।
अभी तक जो जिस चीज़ को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करते कि नहीं मुझे इससे नहीं मतलब है, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे उसके पापा झड़क देते थे कि मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को बाद मतलब उससे मिलूंगा, बात करूंगा, ताकि ये निशान जो है क्या है पता चल सके। वही जाते हैं लेके आनंद फानन में, वो जो है रात को ही निकल पड़ते हैं गाड़ी लेकर के, यहाँ इस अस्पताल उस अस्पताल। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल जब भी वो बताते हैं कि इसकी हथेली ऐसे ही बंद हो गई थी और ये देखो कट के निशान पड़ गए हैं और ये मत्थे पे निशान है, तो हर एक डॉक्टर जो है उसको इग्नोर कर देता, मना कर देता है, उनकी मजाक मतलब बात में लेता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और ना ही ऐसा हो सकता है, ना ही ऐसा होता है। भाई वो फिर दूसरे हॉस्पिटल, यहाँ तक कि अपोलो हॉस्पिटल के भी वो चक्कर लगा के आते हैं। डॉक्टर ने कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह लिख दी ताकि इसको घर ले जाओ, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन वो अब वो जो नींद से जागे तब ना वो ठीक माने, वो तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, बड़बड़ा भी रही, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बड़बड़ा रही है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लेके जाऊंगा। वो सारे हैरान हो रहे हैं कि आखिर ये बात क्या है। फिर उसको गाड़ी में लेकर के वही पास में मतलब कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं इसको कहीं और लेके जाओ। तब और कहाँ लेके जाएं, क्योंकि पता भी नहीं है। खैर कुछ लोगों से बाहर जाके बातचीत करते हैं, तो गांव में फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं कि भाई ऐसा कोई जगह हो तो बताओ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। तो उनके जो चाचा जी होते हैं, जब उनको फ़ोन जाता है तो कहते हैं आप परेशान मत हो, मैं गांव से ही पास में जो हमारे पुस्तैनी जो मंदिर है वहाँ पे हमारे पुराने जो पंडित जी हैं उनको लेकर के हम आएंगे, लेकिन इसको रात भर किसी तरीके से कोई मेडिसिन वगैरह दिलवाओ ताकि वो अच्छे से रह सके, सुबह हम लेकर के आएंगे। खैर वो लोग पूरे परिवार समेत घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं तो फिर वो पंडित जी को लेकर के चाचा जी जब आते हैं, सुबह पूजा शुरू होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है। पूजा जब चल रही होती है तब अचानक से ही पंडित जी कहते हैं आज तुमको होश आया है, इस बच्ची को तो लगभग 6 महीना हो चुका है इतना परेशान होते हुए। बोले क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा क्या? हम देख तो रहे हैं निशान आता है और अपने आप चला जाता है, बच्ची थोड़े दिन के लिए उदास भी हो जाती है और बड़बड़ाती भी है कि छोड़ो मुझे, वो करती रहती है इस तरीके से, और वो दोबारा से फिर बोलती है कि मैं लेके जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा और चलो मेरे साथ, इस तरीके से। कि हाँ ये यही कहती, इसीलिए कहती है क्योंकि इसके अंदर की जो विल पावर है, इसकी शक्ति, इच्छा शक्ति जो इतनी मजबूत है, ये अपने आप से लड़ रही है और जो भी इसे परेशान कर रहा है उससे ये अपने आप से बहुत लड़ती है और बताने की कोशिश भी करती, लेकिन आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बोले अच्छा ये बताइए पंडित जी ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ? इन्हें आपने कभी ध्यान दिया कि ये कहाँ कहाँ जाती है? तो उनकी कहीं नहीं, मेरी बच्ची तो सिर्फ स्कूल ही जाती है कि मैं इसको बस पे सुबह बस लेने आती है और स्कूल में उतारती है। क्योंकि जो आपका स्कूल है, स्कूल के ठीक पहले ही आधे किलोमीटर पे जो दूसरी बच्ची से बस पे चढ़ती है वो चौराहे पे बस होती है। एक दिन इत्तेफाक से ये बच्ची बस से उतर करके उसका जो है बैग होता है या बोतल होती है तो लेने के लिए चली जाती है। बच्ची वो घर से निकल रही थी, वहीं पास में ही चौराहा टाइप का बना होता है, वहीं पे किसी ने कुछ कराया हुआ होता है और ये बच्ची का पैर अचानक से उसी पे पड़ जाता है। इसको नहीं पता है, पैर पड़ जाता है तो जो वो एंटिटी होती है, आत्मा, उस पर आसक्त हो जाती है और इसके साथ चली आती है। वो किसी ने अपने घर से करा करके डाला हुआ था, अभी ये बच्ची वहीं से प्रभावित हो जाती है उससे, और इसको जो है हर अमावस की रात को ऐसा होता है। तो ध्यान देते हैं कि अच्छा पार्टी भी उस दिन अमावस वाले दिन ही थी, इसीलिए इसको ज़्यादा परेशानी हुई। और अगर ये इतनी ताकतवर नहीं होती अंदर से बच्ची तो ये जाने कब की ही खत्म हो जा चुकी होती। तब कहते पंडित जी अभी तो उपाय बताने का समय है, अब ये सब तो बताया ठीक है, हम बहुत परेशान हुए, हम मानते नहीं थे इन चीज़ों को, लेकिन अब हम मान रहे हैं, आप इसको किसी तरीके से ठीक करिए। खैर पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, रात भर पूजा चलती है बहुत उससे, फिर वो उस पर से जो आत्मा होती है उसको निकालने का पूरा उपाय करते हैं। किसी तरीके से वो बच्ची वो फिर ठीक हो जाती है। जब बच्ची ठीक हो जाती है करीब 1 महीने तक कहते हैं आपको इंतज़ार करना होगा, मैं रोज़ पूजा करूँगा, रोज़ पूजा करूँगा तभी ये आत्मा जा पाएगी, नहीं तो नहीं जा पाएगी। ये इसको जो है मानने पे लगी हुई है। तो वो लोग इतना दहशत में रहते हैं, एक हर रात को पूजा होती, हर रात को होती, 1 महीने तक लगातार पूजा होती। अमावस वाले दिन वो फिर उसका इंतज़ार करते हैं कि देखो क्या होता है क्या नहीं होता। वो जब अमावस की रात आती है वो बहुत बड़ी पूजा रखते हैं पंडित जी और बच्ची को वहीं बैठाते हैं, चौक बना करके उसको ले जा करके वहाँ पे जैसे ही बिठाते हैं वैसे ही उतना तेजी से वो बच्ची बोलना शुरू करती है, पंडित मैं तुझे भी मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बहुत कस के पंडित, तो पंडित भी डरने लगते हैं ऐसा क्या है। फिर उस आत्मा को कैसे वो निकालते, सभी लोग वहीं पे बैठते हैं, कोई वहाँ से नहीं हिलता है, किसी भी तरीके से बहुत मतलब ज़्यादा वो करते हैं, फिर जाके वो आत्मा को निकाल करके वो अपने तरीके से
बाहर करते हैं, उस बच्ची को ले जाके सेफली अपनी जगह पे मतलब बिठा देते हैं अंदर ले जा करके, और उसको ले जा करके बाहर पंडित जी चले जाते हैं पूजा के समय सब ले करके। जब चले जाते हैं कहते हैं आप लोग जो है आराम से रहिएगा, सुबह हम आकर के फिर हम पूछेंगे। तो उनका बेटा और वो पंडित जी बाहर वो लेकर के पूजा पाठ का सामान और जो भी कुछ उस बच्ची से उतार के ले गए थे, कहते मैं इसको डाल करके जब तक नहीं आता हूँ आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, मैं खुद अपने आप आ जाऊंगा, आप लोग कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो वो बच्ची के समेत अंदर चले जाते हैं दोनों लोग, और वो उनके बेटे के साथ में वो जो पंडित बाबा होते हैं वो चले जाते हैं। सुबह होती है लेकिन वो अमावस की रात अच्छे से बीत जाती है, उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ होता। तो पंडित जी आते हैं, बताते हैं कि ये कलावा और जो मैंने बांधा हुआ है गले में ताबीज वो हटना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्ची को नुकसान हो सकता है। वैसे अभी कुछ नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कर दिया है और अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो वो लोग भाई मिलकर पंडित जी का बहुत बड़ा उपकार मानते हैं और चाचा जी का भी बहुत उपकार मानते हैं कि वो कैसे करके उनको लाए और उस बच्ची को स्वस्थ किया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।